बात कर रहे हैं है ना केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं खुद कर रहा हूं, कहां से पॉलिटेक्निक कर रहा हूं, गवर्नमेंट है ना पॉलिटेक्निक कानपुर से कर रहा हूं। ठीक है, सरकारी कॉलेज है मेरे भाई। कहां से कर रहा हूं है ना GPK यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, जो कि बेस्ट कॉलेज है ना। टॉप 2 पे आता है। पहला कॉलेज आता है GPL यानी लखनऊ में 3 कॉलेज हैं, वो अगर मिल गए तो समझो भाग्य मिल गया आपको। ठीक, दूसरा आता है कानपुर में जो कि 2-3 कॉलेज हैं, यहाँ पर भी आपको मिल गया समझो आपको लाइफ सेट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्प है ना, मतलब चैप्टर वाइज है सब में से, है ना। दूसरी बात क्या है, जो आज की वीडियो ना इसको जरूर देखना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। और मैंने यार यही वीडियो नहीं, मैंने बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा, अगर आप नए हो अगर आप हो, तो मेरे भाई करना क्या, आपको प्ले लिस्ट में जाके चेक करना है, या फिर मेरे भाई करना क्या है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ना उसके अंदर लिंक लगा रखा हूँ, एक बार जरूर देख लेना है। या फिर आपको करना क्या है, चैनल को चेक करना एक बार कि ये बंदा आखिर पढ़ाता क्या है। ठीक है, तो एक बार मेरे भाई चेक है, आपको अच्छे से चेक कर लेना है ना। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, है ना। तो मेरा कहना क्या है, तब आप पास हो पाओगे। जैसे कि ये वीडियो देखिए तो आप पास इतनी जल्दी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि और भी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, तब आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं इसका सफाई करता हूँ बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, डिटेक्टर्स लवण है, बढ़िया क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ए ऑप्शन लिखा है कोई नहीं, बी ऑप्शन लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, सी ऑप्शन लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट दोनों, डी ऑप्शन लिखा है सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। यानी पहले नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन था करेक्ट। आंसर नंबर का जगह सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट दोनों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स सभी इंपॉर्टेंट, मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज। तो वही कहता हूँ ना कि आपने अगर नए हो तो एक बार चेक तो करो ना कि बंदा पढ़ाता क्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्बनिक पदार्थ का कार्बन 38.71% है ना, कामा हाइड्रोजन बराबर है ना 9.67 तथा ऑक्सीजन है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा, है ना। ये ऑप्शन क्या है CHO, बी ऑप्शन क्या है CH2 है ना, सॉरी बी ऑप्शन क्या है CH3O, सी ऑप्शन क्या है CH2O, डी ऑप्शन क्या है CH4O। तो मेरे दूसरा नंबर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा CH है ना, CH2O। अब CH2 देखो कहाँ पर दिख रहा है, ऑलरेडी आपको पता हो जाना चाहिए कहाँ पर दिखा है। तो इस ऑप्शन नंबर आपको सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है, पॉलिटेक्निक के बारे में कुछ भी और जानना चाहते हो कि कितनी खर्चा आता है, क्या वो स्कॉलरशिप आ पाएगी नहीं आ पाएगी, कुछ भी तुम्हें चाहिए जानकारी ना पॉलिटेक्निक के बारे में, मुझसे पूछो, मुझसे बेहतर कोई बता भी नहीं पाएगा। ठीक है, हर चीज़ के नॉलेज है, एक बार कमेंट करके पूछना, कमेंट में ही रिप्लाई मिल जाएगी, या फिर आपको बोल देना कि सर इस बात मेरे एक बात है, इस पर आप वीडियो बना दीजिए, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन कमेंट करना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि आप एक नए सेक्टर में जा रहे हो, मतलब आप एक ऐसे विभाग में जा रहे हो, ऐसे पढ़ाई में जा रहे हो ना, जो सकता है कि आपके एरिया में कोई कर ना रहा हो। ठीक है, जैसे आपके एरिया में कोई पॉलिटेक्निक नहीं कर रहा है, अगर आप करना चाहते हो तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं समझो कि लाइफ का है कि आप अलग सिस्टम जोड़ रहे हो, ठीक है, अपने दिमाग से, तो उसको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ हो उसको जानना बहुत जरूरी होता है, तभी उससे कुछ लगाव रखा जाता है। तो समझो मेरी बात को, तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेरे भाई आपके साथ मैं हूँ। ठीक है, आपके साथ तिवारी क्लासेस HM जो है ना, ये आपके साथ रहेगा। बस आप कमेंट करिए, अपना दुखदारी बताइए कि आखिर बात क्या है, तुम्हें किस प्रकार की दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए अब तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑस्टवाल्ड विधि में अमोनिया NH3 के ऑक्सीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ए ऑप्शन क्या है PT, बी ऑप्शन क्या है मैलिडेनम, सी ऑप्शन क्या है FeO, डी ऑप्शन क्या है V2O5। तो अब तीसरा नंबर का आंसर क्या जाएगा PT, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। जी हाँ, सो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और हाँ, मेरे मुंह से मतलब मेरे जुबान से एक बात निकली कि क्या स्कॉलरशिप आएगी, किसकी नहीं आएगी, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप लगभग हर बच्चों की आ जाती है। यही तो खूबी है यार पॉलिटेक्निक के अंदर ना, कि ये पैसा नहीं लगता है भाई, पढ़ाई के तो पैसा नहीं लगेगा, खाली तुम्हारा रूम रेंट जो लगेगा वही लगेगा। अगर हॉस्टल ले तो हॉस्टल का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मेरे भाई एक भी पैसा नहीं लिया जाता है कॉलेज से, भूल के भी नहीं लिया जाता है। ठीक है, कॉलेज से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है, और जो लिया जाएगा 11,050, वो भी आपको 12,500 जैसा कि मेरा आ गया ना, ऐसे आपका भी आ जाएगा, मतलब 1,500 बढ़ा करके ही आता है। तो इससे अच्छी बात क्या है कि आप लोग फ्री में पढ़ रहे हो, अच्छा खासा डिग्री मिल रहा है, डिप्लोमा मिल रहा है, तो समझ ही गए होंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या आयनिक त्रिज्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, आयनिक त्रिज्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। यानी चौथा नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, AL ट्रिपल पॉजिटिव से आपका MG डबल पॉजिटिव है ना, ये तीसरा डी ऑप्शन जो लिखा है वो आपका चौथे नंबर का आंसर है, यानी चौथा नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, F2C बराबर CF2 1 लाख है, F2C बराबर CF2 1 लाख है, यानी पाँचवें नंबर के आंसर की बात की जाए तो मेरे भाई ए ऑप्शन लिखा है ना ग्लिप्टाल है ना
टेफ्लॉन का, ब्यूनास का, है ना, टाइलेन 6 का। यानी कि अगर पाँचवें नंबर जो है उसका आंसर की बात की जाए तो सी ऑप्शन सीधा कर, यानी कि ब्यूनास सी है, एस से सी ऑप्शन आ जाएगा, पाँचवें नंबर का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2.8 ग्राम नाइट्रोजन में अणुओं की, है ना, अणुओं की उपस्थित संख्या है। ए ऑप्शन लिखा है इतना 6.023 गुणित 1021, बी ऑप्शन लिखा है, सी ऑप्शन लिखा है, डी ऑप्शन लिखा है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर आपको जब पेपर देते समय ऑनलाइन पेपर होता है, जिससे इस समय आपको दिख रहा है ना ऑप्शन, ऐसे वहाँ पर भी देखेगा कंप्यूटर में, तो घबराना नहीं है। दूसरी बात क्या है कि आपको जो पेपर आपके सामने आ गया ना, उसको सबसे पहली बात आपको सही से पढ़ना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, नहीं आप बहुत पछताओगे, पूरा मेहनत खराब हो जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। माना कि माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन तब भी जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। टाइम मतलब भर का रहता है 3 घंटा का माने रखता है। आराम क्वेश्चन को पढ़ो, फिर सोचो यार कि हाँ मैंने इसका शायद आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ये नहीं जल्दबाजी में आप अरे हाँ तुम तो गड़बड़ा जी मेरे भाई, कभी भी जल्दबाजी नहीं करना। ये इंट्रेंस एग्जाम है, ये हाई स्कूल इंटर नहीं कि कहाँ पर तुम कापी भर के चले आओ, नंबर दे दीजिए, है ना, टीचर दे देगा, जहाँ पर 2 नंबर का होगा तो वहाँ 1 नंबर दे देगा, जहाँ 5 नंबर का होगा तो वहाँ 1 नंबर दे देगा। ये ऐसी गलती कभी नहीं करना भाई, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, यह है इंट्रेंस एग्जाम, डिप्लोमा है, ठीक है। इसका पेपर नीट वगैरह कराते, नीट वाले जो होते हैं ना वो कराते हैं, बहुत बाकायदा चेक होती है ऑनलाइन पेपर, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ, समझ लो कि मैंने हाथ जोड़ चुका हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ लिया, मैंने आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई कि केवल क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके तब फिर उसका आंसर देना है, नहीं तो फिर पछताओगे। हमें मत कहना सर जी हमारा नाम नहीं आया, हम नहीं कुछ कर पाए, तो हमें बिल्कुल मत कहना। हम बार बार बोल रहे हैं अच्छे से क्वेश्चन को देखो फिर उसका आंसर दो, है ना। तो क्या चीज़ें हैं तो आप समझ गए ना, मेरा कहना समझ गए ना, तभी आप अच्छा खासा रैंक लाओगे, अच्छा खासा नंबर लाओगे, अच्छा खासा कॉलेज पाओगे। चलिए छठवां नंबर जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सीधा करेक्ट, यानी 6.023 को देखा 21। चलिए अब बात करता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से आयनिक हाइड्राइड है ना, हाइड्राइड है। ए ऑप्शन लिखा है PH3, बी ऑप्शन लिखा है BH3, सी ऑप्शन लिखा है SiH4, डी ऑप्शन लिखा है MgH2। यानी कि 7वें नंबर का अगर आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, MgH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे Mg हो जाएगा और H2 हो जाएगा, है ना। तो ये जो है इसका आंसर नंबर डी सीधा करेक्ट। जी हाँ। सो चलिए बात करता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, क्वेश्चन क्या लिखा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है, ठीक है। ए ऑप्शन लिखा है ये सभी, बी ऑप्शन लिखा है भाई बैकलाइट, सी ऑप्शन लिखा है पॉलीथीन, डी ऑप्शन लिखा है P/V/C मतलब PVC। 8वां नंबर जो है इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सीधा करेक्ट, यानी बैकलाइट हो जाएगा, ठीक है, बैकलाइट, है ना। तो आई होप ये भी इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट तो वही है, ऐसी बात नहीं, PDF है पूरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये लिखा है कि एक द्विभस्मिक, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक द्विभस्मिक अम्ल का तुल्यांकी भार 12 है तो इसका अणुभार होगा। तुल्यांकी भार अगर 12 है तो इसका अणुभार क्या होगा। तो आपको एक सूत्र बता दें, होता क्या है भाई, है ना, अणुभार जो होता है क्या लिखा है, द्विभस्मिक, तो द्विभस्मिक का सूत्र क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, है ना। 2 गुणे क्या हो जाएगा मेरे भाई 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणे क्या हो जाएगा आपका, 2 गुणे हो जाएगा 12, है ना। तो 12 दूना क्या होता है 24, इसका 24 आंसर जहाँ हो वहीं समझ लो गुणा, आपको सही कर देना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर का सी ऑप्शन इधर करेक्ट, समझ गए ना। द्विभस्मिक अगर लिखा है, द्विभस्मिक अम्ल लिखा है तो समझ जाओ 2n हो जाएगी, ठीक है। 2n कहाँ हो जाएगा, 2n का मतलब करता है n मतलब होता है नंबर, 12 दिया गया है और 2 से गुणा करोगे तो 12 दूना होता है 24, तो यानी 24 आंसर सही है, सी ऑप्शन। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन लिखा है उच्च तापमान पर, सी ऑप्शन लिखा है उच्च दाब पर, डी ऑप्शन लिखा है निम्न ताप पर। यानी 10वां नंबर के आंसर की बात की जाए बी ऑप्शन सीधा करेक्ट, यानी उच्च तापमान पर, ठीक है। 10वां नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये वीडियो देख करके सोचो हम पास हो जाएं या सर जी, ये फिर तुम ये दिमाग लगा लगो कि सर जी की यार और बताते हैं क्वेश्चन तो ज़्यादा अच्छा रहा, तो ये तुम्हारी गलती है ना यार। तुम मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पहली बात तो। दूसरी बात क्या है, कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दो। तीसरी बात क्या है कि अब मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, ठीक है। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के हम डालते रहते हैं, सुबह शाम 2 टाइम वीडियो आती है, तो उसको चेक करो ना कि बंदा क्या क्या पढ़ा दिया है, क्या क्या वीडियो डाल चुका है, वो चीज़ जरूरी होती है। और जो तुमने पढ़ा है वो पढ़ते आ रहे हो उसको रिवीजन जरूर करना, ठीक है। रिवीजन अगर नहीं करोगे तो मेरे भाई सारा का सारा पानी, पूरा मेहनत हो जाएगा, ठीक है, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि रिवीजन, आज 2 लेसन पढ़ो तो कल 2 लेसन पहले आप याद कर लो, फिर तीसरा लेसन शुरू करो। मतलब पिछला रिवीजन करके फिर आपको नया याद करना है। ये चीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप नया नहीं भी याद करते हो ना, जैसे हमने आज पढ़ने बैठा, मान लो अगर आज आप शाम को पढ़ने बैठे या सुबह मान लो भाई अभी आप 9 बजे
समझे नहीं ना, अगर पढ़ने बैठे, अगर अभी तुम पढ़ने जैसे बैठे मेरे भाई, और अब तुम्हें करना क्या है, जैसे कि तीसरा लेसन तक आप पढ़ चुके हो, तो तीसरा लेसन के बाद जो मतलब चौथा लेसन जैसे खोलने की कोशिश किया, चौथा लेसन जब पढ़ने से पहले तीसरे लेसन तक आप रिविजन कर लो, तब चौथे लेसन तब दिमाग लगाओ, ठीक है। इस तरह अगर आप करते हो तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, मतलब इंट्रेंस एग्जाम में आप अच्छा खासा लगा के कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज मिल जाएगा तो समझो तुम्हारी पढ़ाई फ्री हो रही है, ठीक है, अच्छा खासा आपकी लाइफ चलेगी और कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाएगा। प्लेसमेंट नहीं भी होता ना तो अच्छा खासा पैसा कमा लोगे, ठीक है, और इज्जत भी होगी अच्छी खासी, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो 10वां नंबर का आंसर की बात की जाए तो 10वां नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी है ना, बी ऑप्शन था करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कौन सी दवाइयाँ बुखार है ना कम करने के काम आती है, बुखार को कम करने के काम आती है। ए बी सी डी ऑप्शन लिखा है ना, जैसे कि आप देख सकते हो बायोलॉजी क्वेश्चन होगा। 11वें नंबर की क्या जगह में डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए बाकी तो 12वें नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या लिखा है, पानी की कठोरता है ना कारण है, पानी की जो कठोरता है उसका कारण क्या आखिर, सोडियम तथा पोटेशियम लवण के या फिर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण के। सी ऑप्शन लिखा है लैंड एवं कॉपर लवण। डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। आखिर 12वां नंबर का आंसर क्या जाएगा भाई, 12वां नंबर जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन तक करेक्ट, यानी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण, यानी 12वें का बी ऑप्शन तक करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित किया जा सकता है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित किया जा सकता है ना। ए ऑप्शन लिखा है, बी ऑप्शन लिखा है, सी ऑप्शन लिखा है, डी ऑप्शन लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हो ऑलरेडी पहले से। तो 13 नंबर के ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए ऑप्शन तक करेक्ट, ए ऑप्शन तक करेक्ट, ठीक है। ध्यान रखने की बात क्या है कि आप मेरे बताए गए क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है और किताब पर भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब बाकी तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्या लिखा है 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है अमलगम है ना, अमलगम का मुख्य घटक है, अमलगम का मुख्य घटक क्या है। ए ऑप्शन क्या है चांदी, बी ऑप्शन क्या है एक क्षारीय धातु, सी ऑप्शन लिखा है कि एक क्षार है ना, डी ऑप्शन लिखा है पारा। अब रही बात क्या है कि अमलगम का मुख्य घटक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट, यानी कि पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पारा हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कार्बन सल्फेट से युक्त किसी विद्युत अपघटनीय सेल में 2 एम्पीयर की धारा 30 मिनट तक प्रभावित करने पर कैथोड पर संग्रहित कॉपर की मात्रा, कॉपर का परमाणु भार 63.5 है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन दिया गया है ऑलरेडी, यानी कि 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर की बात की जाए मेरे भाई तो क्या जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, यानी कि 1 पॉइंट है ना, 1 पॉइंट है ना, 1.184 ग्राम है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट तो वही है कहीं ना कहीं है ना। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या है ना, 2 ब्यूटेनोन का सामान्य नाम है, ए ऑप्शन लिखा है एसीटोन, बी ऑप्शन लिखा है एसिटिक एनहाइड्राइड, सी ऑप्शन लिखा है एथाइल मेथाइल कीटोन, डी ऑप्शन लिखा है ब्यूटीराइल हाइड्राइड। 16 नंबर के आंसर की बात की जाए सी ऑप्शन जीता करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भंजन प्रक्रिया प्रयोग में आती है तो परिवर्तित करने के लिए है ना, उच्च अणुभार वाले एल्केन को निम्न अणुभार वाले एल्केन में, एल्कोहल को एल्डिहाइड में, एल्केन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, डी ऑप्शन कहा कीटोन को एल्डिहाइड में। जैसे 17 नंबर का आंसर की बात की जाए तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन जीता करेक्ट, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाला नहीं है, समान इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं लिखा है, ठीक है, नहीं है। ए ऑप्शन लिखा है पी माइनस के 3 एवं ए आर, बी ऑप्शन लिखा है एम जी डबल पॉजिटिव एवं ए आर, सी ऑप्शन लिखा है सी ऑप्शन लिखा है ओ डबल नेगेटिव एवं एफ, डी ऑप्शन लिखा है एन ए पॉजिटिव एवं ए एल डबल पॉजिटिव। यानी 18 नंबर के आंसर की बात की जाए तो डी ऑप्शन जीता कर, यानी क्या हो जाएगा डी ऑप्शन का हो जाएगा सही। चलिए अब बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्यंजक चूर्ण है, व्यंजक चूर्ण है CaOCl या फिर CaOCl2, सी ऑप्शन लिखा है CaOCl3, डी ऑप्शन लिखा है CaOCl4। यानी कि 19 नंबर के आंसर की बात की जाए तो 19 नंबर जो है भाई ना, 19 नंबर का आंसर बी ऑप्शन जीता कर, यानी व्यंजक चूर्ण है क्या हो जाएगा Ca हो जाएगा, ठीक है, CaOCl2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट वही है, व्यंजक चूर्ण भा, फिटकरी भा, सफ़ेद कशिश, हरा कशिश, ये सब का सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, है ना। आपको पता होना चाहिए जितने भी क्वेश्चन है, सोडियम का है ना, मैग्नीशियम क्या होता है, नमक का सूत्र क्या होता है ना, चीनी का सूत्र क्या होता है, यूरिया का सूत्र क्या होता है, चीनी का सूत्र क्या होता है मेरे है ना, यूरिया क्या होता है NH2CONH2, ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए, फिटकरी का सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, देखो है ना, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ए ऑप्शन लिखा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बी ऑप्शन लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी ऑप्शन लिखा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, डी ऑप्शन लिखा है सोडियम क्लोराइड। 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर का ए ऑप्शन इधर करेक्ट, क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी क्या हो जाएगा ए ऑप्शन इधर करेक्ट। 20 नंबर के आंसर की बात कर रहा हूँ, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, आयोडीकृत लवण में रहता है, ए ऑप्शन क्या है मुक्त आयोडीन, बी ऑप्शन क्या है कैल्शियम आयोडाइड, सी ऑप्शन क्या है मैग्नीशियम आयोडाइड, डी ऑप्शन क्या है पोटेशियम आयोडाइड। यानी 21 नंबर के आंसर की बात की जाए तो डी ऑप्शन जीता करेक्ट, यानी क्या हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड,
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या लिखा है भाई? ए ऑप्शन क्या है कैल्शियम क्लोराइड, बी ऑप्शन क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, डी ऑप्शन क्या है कैल्शियम सल्फेट। 22 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो 22 नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब सी ऑप्शन को कैसे लिखते हैं पता है? सी ए होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है सूत्र, क्या होता है CaCO3, ठीक है। इधर सी ए से क्या हो जाएगा? CS हो जाएगा कैल्शियम, और CO3 जो होता है वो क्या होता है? कार्बोनेट का सूत्र होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है ना, तो CaCO3 तो होता है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अब बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? सोडा लाइम किसका मिश्रण है? सोडा लाइम किसका मिश्रण है? ए ऑप्शन लिखा है KOH प्लस CaO, बी ऑप्शन लिखा है NaOH प्लस CaO, सी ऑप्शन लिखा है सी ऑप्शन लिखा है सी ऑप्शन लिखा है Na2CO3 प्लस CaO, डी ऑप्शन लिखा है CaOCO3 प्लस NaOH। यानी कि जो मेरे भाई लिखा है 23 नंबर क्वेश्चन है, सोडा लाइम किसका मिश्रण है? सोडा लाइम किसका मिश्रण है? KOH प्लस CaO, बी ऑप्शन क्या है NaOH प्लस CaO, सी ऑप्शन क्या है Na2CO3 प्लस CaO, डी ऑप्शन क्या है CaOCO3 प्लस NaOH। तो देखो 23 नंबर का जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इधर कट, यानी NaOH प्लस CaO। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है? 23 है ना, 24 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 24 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो है ही है, प्लस प्लस एक आपका एक टेस्ट है। उत्तर लेंस की क्षमता होती है। मैंने एक पोल डाला था। पोल मतलब होता है कि उस पर क्लिक का ऑप्शन होता है, ठीक है, सही गलत का। तो मैंने एक पोल डाला था, उसमें हमने ये देखा था कि तुम लोग कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हो, लेकिन तुम लोग ना मेरे भाई गंदगी फैलाए हो, वास्तव में यार मलचपन फैलाए हो। मलचपन फैलाने मतलब ये हुआ कि तुम लोग एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तो तुम लोग करते क्या पता, हमने कल देख लिया है रियलिटी अपनी आंखों से। तुम लोग क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो मेरे भाई, पढ़ते नहीं हो, भड़ से तुमने बटन दबा दिया। तो अरे मेरे भाई प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन यार, क्वेश्चन को पढ़ा तो करो। लिखा क्या है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है। क्षमता मतलब क्या होता है? P पावर, क्षमता क्या होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ रियलिटी तुम्हें सामने, देखो तुम्हें सामने सबको लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? 4% बंदा जो है, 4% जो लड़का है वो है ना ऋणात्मक मारे है, और 18% लड़का क्या है धनात्मक मारे है, और 77%, बाप रे बाप, ऐसी समान हो भाई, कुछ ना होएगा इतना पढ़े हो। 77% बंदा क्या डाले है? A और B दोनों, मतलब सी ऑप्शन क्लिक करे है, 1% डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन पर। चलो ये तो चलो ठीक है, डी ऑप्शन इसका आंसर भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं। वो तो 1% मतलब होगा कि एक बंदा को क्लिक करे, और 4% मतलब होगा कि 4 बंदा को क्लिक कर दे से। 18% मतलब कि ये होगा कि 18 लड़के धनात्मक पर आंसर मारे हैं, और 77% का मतलब होगा कि कम से कम 60 या 70% जो लड़का है उसी ऑप्शन में मारे हैं। अब तुम अपने आंखें से बताओ कि उत्तर लेंस की क्षमता जो होती है वो कैसा होता है, धनात्मक कि ऋणात्मक? अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, मेरे शेर, उत्तर लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है यार। तुम कहाँ हो? उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है? प्लस में होती है। अगर यही अवतल लिखा होता है तो ऋणात्मक होता है ना। तो तुम लोग गलती पता क्या कर रहे हो? इससे हमें पता चल गया कि तुम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो। तुम पढ़ाई नहीं, मजाक कर रहे हो, ठीक है। देखो उत्तर लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है बाबू। इसीलिए बोलता हूँ कि रिवीजन बहुत जरूरी था, और रिवीजन नहीं कर तो वही सारा खेला है। फिजिक्स में एक दिन हमने क्वेश्चन ये पूछा था, और इसमें देखो है ना 80-90 बच्चे देखे ना जीमा से सी ऑप्शन क्लिक करें। सी ऑप्शन थोड़ी ना होगा यार इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो मजाक ना लियो, हल्के में ना लियो, ठीक है। पॉलिटेक्निक एग्जाम को है ना, ऐसा नहीं कॉलेज मिलता है, ठीक है। सरकार जिम्मेदारी तभी लेगी जब तुम पढ़ने में अच्छे होगे। तो उत्तर लेंस की क्षमता होती है, कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो तुम लोग यार सी ऑप्शन बताओ क्लिक करो, कहते हैं बुरी बात है। चलो कोई बात नहीं, समझ गए होंगे। तो आप हमेशा याद रखना आगे से, देखो हमेशा क्या याद रखना आगे से कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब समझ गए ना, बस ये एक बात याद रखना है। अब दूसरी बात क्या है कि उत्तलन की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, और यही उत्तल की जगह पे अवतल लिखा होता है तो उसका क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है। तो आई होप अगर आप समझदार हो, समझ गए हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके नीचे हमने लिंक लगा रखी है, उसको भी देख लेना, ठीक है। 70-80 वाला क्वेश्चन था ना, जिसमें हम 70-80 क्वेश्चन बता चुके हैं। तो आई होप आप समझ गए हैं। आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।